हाय नमस्कार आप सभी को। आज पुनः मैं टीनेजर्स को कैसे हैंडल करें की कड़ी 5वीं कड़ी में उपस्थित हूँ। आज हम फिर अपने बच्चों को संवारने, उसकी ज़िंदगी को बनाने और ज़िंदगी में सफल होने के लिए कुछ तथ्यों को लेकर आई हूँ। तो पिछले भाग में मैंने चर्चा की थी कि हम एक कुम्भकार की तरह, एक कुम्हार की तरह गुरु बनकर उनकी गलतियों को दिखाते हुए बड़ी सहजता से उन्हें एहसास कराएं और उनके अंदर जो मुग्धता का जो गुण बढ़ने लगता है उस पर किस तरह से अंकुश लगाएं ताकि वह सही रास्ते पर चलते रहें और उनके अंदर विभिन्न तरह के दोष ना आ जाएं। आपने सुना होगा, आलस्यं ही मनुष्यानां शरीरस्थ महान रिपुः। दिस इज वन स्मॉल एग्जाम्पल। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसके अंदर ही रहता है। लेकिन आलस्य के अलावे भी कई शत्रु हमारे अंदर जो आए, अहंकार थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में यह हो जाता है तो व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। आपने इतिहास पढ़ा है, यह अहंकार बहुत बहुत बड़े लोगों को भी धराशायी करने में देर नहीं लगाया। तो यह भावना भी इसी समय बढ़ती है। तो हम थोड़े थोड़े मात्रा में उनके अंदर जो आत्ममुग्धता, सेल्फ सेंटर होने की जो भावना बढ़ रही होती है, एक तरह का जिद्दीपन बढ़ रहा होता है, अपने आप को सत्य साबित करने का जो एक जिद होता है, उसको धीरे धीरे आपको किस तरह से बैलेंस में लाना है, इस पर मैंने चर्चा की थी। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अपने बच्चे के अंदर श्रद्धा और निष्ठा कैसे हम इनकलकेट करें, कैसे हम उसके अंदर ये भावना भरें, क्योंकि यह दो तथ्य जो हमारी श्रद्धा और निष्ठा बहुत ज़रूरी हमारे अंदर है। श्रद्धा क्या, किसी के प्रति जो हमारा लगाव होता है, प्रेम होता है, जिसके लिए हमारा लगाव होता है, हमारा प्रेम होता है, वही जब अत्यधिक मात्रा में होती है ना, तो कहते हैं ना, वह श्रद्धा में बदल जाती है। तो हम जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उसकी बातों को हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। तो गुरु शिष्य का संबंध तो खैर अब रह नहीं गया है। गुरु को भी एज ए फैसिलिटेटर आज के युग में माना जाता है। लेकिन जो हमारी परंपराएं रही हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, यह परंपरा ही हमें अभी तक जीवंत रखा है। हमारी इतनी जनसंख्या वाली देश में लोग आज भी मिलजुल के रह रहे हैं। मदर्स डे और फादर्स डे हम आज पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हुए अपना लेते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता में कभी एक दिन मदर्स डे और फादर्स डे नहीं होता। आपने रामायण में पढ़ा होगा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तो हमारी संस्कृति में एक दो दिन गुरु और माता पिता की प्रतिष्ठा करनी या उनका सम्मान करना निश्चित नहीं। हमारे यहाँ तो प्रतिदिन और आजीवन लोग अपने बड़ों का सम्मान करते थे। लेकिन आज जैसे जैसे आक्रमणकारी हमारे देश में आए, मेरी एक कविता की पंक्ति है, 2 पंक्ति में आप लोग को बताना चाहूँगी कि शक कुशान यवन भी आए, सभी यहाँ पर आश्रय पाए, चाहे मुगल तुर्क अफगानी और सेम सिकंदर सानी। तो बहुत सारे आक्रमणकारी आए, अपने साथ वो अपनी सभ्यता को भी लाए और हमारे में घुल मिल गए। तो आज हमारी संस्कृति जो है, हम बहुत ही मिला जुला रूप उसका है। तो सभी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है और देख ही रहे हैं जिसका जो किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अगर हमारे सभ्यता और संस्कृति में जाया जाए, जो सनातन संस्कृति रही है, तो माता पिता गुरु को उसमें बहुत सम्मान के साथ देखा जाता था। इसका ये मेरी कतई मंशा नहीं कि कोई भी संस्कृति खराब नहीं होती, अपने आप में बहुत अच्छी होती है। लेकिन हर देश की, हर जगह की संस्कृति जो होती है, जो रहन सहन होता है, रहन सहन ही एक अवस्था के बाद संस्कृति बन जाती है। जब एक निश्चित समय तक हम उस आदतों को अपनाते रहते हैं तो वह जो कुछ उसमें नयापन आता है तो उसको हम संस्कृति मान लेते हैं, जो हमें परंपरा से मिलती हैं। तो सबका अपना अपना अलग ढंग होता है। लेकिन हमारे
इस देश में, भारत देश में, जो आदमी आदमी की संबद्धता, बहुत सारे रिश्ते हमारे होते हैं, बड़ी मिठास होती है उसमें। और हमारी अवधारणा रही है वसुधैव कुटुंबकम। जानते हैं, आज के न्यूक्लियर फैमिली के समय में आज यही कम हो रहा है, इन्हीं चीज़ों की कमी हो रही है। हमारे बच्चे को प्रेम वो लगाव नहीं मिल पाता है और वह इस चीज़ को नहीं समझते हैं। बिना तेल के बत्ती नहीं जल सकती है, तो वो भी हमें फिट करना है। हमारा इमोशनल बैलेंस के लिए लगाव का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, और कम से कम जब बच्चे विद्यालय से आते हों तो हर माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए, ये नीड होना चाहिए कि वो अपने बच्चों से पूछें कि वो दिन भर उसने क्या किया है, क्या तुम्हारे स्कूल में आज क्या नई बातें हुई, क्या हुआ, तुम क्या पढ़े, तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा। हर तरह की बातें कम से कम आप 5 से 10 मिनट रोज़ टॉक कीजिए अपने बच्चों के साथ, ताकि उसे लगे, एहसास हो और आपका इमोशनल बेंडिंग तैयार हो। ये इमोशनल बेंड जब नहीं बनता है ना, तभी समस्या होती है, और यह एक उम्र के बाद नहीं हो सकता है। यही समय है जब इमोशनली आप अपने बच्चों को स्ट्रोंग बना सकते हैं। इसलिए सभी आवश्यक काम से आप अपना समय निकालिए, अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े होइए। लेकिन क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके साथ तो श्रद्धा इनकलकेट कीजिए। कई बार होते हैं पेरेंट्स भी बच्चों के सामने उसके टीचर के बारे में अगर कुछ कमियां रहती है तो अपने बच्चों के सामने में डिस्कस कर देते हैं। बिल्कुल, अगर पेरेंट्स को कुछ गिला शिकवा हो टीचर्स से या टीचर्स को कुछ हो तो बिल्कुल बच्चों के सामने वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा जिस टीचर से पढ़ रहा है, अगर उसके लिए उसके मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर उसकी पढ़ाई उसको बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं होगी, वह नहीं सीख पाएगा। क्योंकि हम जिसकी जितनी श्रद्धा करते हैं उसकी बात को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है, इसमें कोई ये नहीं है। तो एक अच्छी बेंडिंग, चाहे टीचर पेरेंट्स हो, स्टूडेंट टीचर्स हो, ये बच्चों के माता पिता के साथ हो या परिवार वालों के साथ हो, तो इस तरह का जो इमोशनल बॉन्डिंग है वह बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों में, हम में। ताकि कहते हैं ना, जब मन मजबूत होता है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम पार कर जाते हैं। मन की शक्ति बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। मन से जो नर मर जाता है तन से भी मर जाता है, जीवन है सफल उसी नर का जो मन का दीप जलाता है। यह मन की शक्ति ही थी जिसमें एक हारा हुआ राजा भी एक दिन जीत जाता है और फिर से वह अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। बच्चों को संघर्ष करना सिखाइए, क्योंकि संघर्ष भी जीवन में दवा की तरह बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सुविधा भोगी नहीं बनाइए। ईश्वर का दिया हुआ बहुत संपन्नता रहने के बाद भी अपने बच्चों को सुविधा भोगी नहीं बनाइए। थोड़े थोड़े संघर्ष दवाई के मात्रा में उन्हें रोज़ पिलाइए इसकी घुट्टी। भगवान राम भी जब गए थे गुरु के यहाँ पढ़ने तो वह भी ज़मीन पर सोते थे, साधारण बच्चों के साथ रहते थे, क्योंकि इससे मजबूती आती है। एक तथ्य है, बहुत इतिहास पुराण में भी है, तुलसीदास जी ने भी लिखा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ होता है, और जब हम इन 5 तत्वों से रूबरू होते हैं तो हम फिजिकली स्ट्रोंग होते हैं। पुराने ज़माने में लोग कुश्ती लड़ते थे, बच्चे मिट्टी में खेलते थे, कम बीमार पड़ते थे। आज हम जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं उतना अधिक हम संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम है वह कमज़ोर हो रहा है। तो बच्चों को संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए कहिए, बहुत सुविधा भोगी नहीं बनाइए। उन्हें कुछ कुछ फिजिकल वर्क करने के लिए भी आप प्रेरित कीजिए। और धीरे धीरे इसी तरह से जब हम एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, तो एक इमोशनल
बॉन्ड बनता है, एक इमोशनल टच होता है जो हमारे मन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मन स्वस्थ रहेगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन जो है वह हमारे 10 इंद्रियों का स्वामी है। अगर मन सही है तो हमारा हाथ भी ठीक काम करेगा, आँख भी ठीक काम करेगा, हर अंग सही काम करेगा। लेकिन अगर मन स्वस्थ नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल है। और इन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान हम सबको रखना बहुत ही आवश्यक है। हम सर्वांगीण चिंतन करें। बहुत लोग चर्चा करते हैं आज के बच्चे, आज का समय, आज के लोग सिर्फ निगेटिविटी ढूंढते रहते हैं। नहीं, हमें इस पर सर्वांगीण चिंतन करना चाहिए, सर्वांगीण चर्चा करनी चाहिए, एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। आप बच्चों के साथ बैठ कर के आप हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। और जैसे मैं बोली, उनकी दिनचर्या के बारे में जान सकते हैं, उनके थॉट्स को जान सकते हैं। और कुछ समस्याएं उनके पास रख दीजिए कि आप इसको कैसे हल करें। इससे क्या हो कि छोटे छोटे डिसीजन बच्चे अगर आपके सामने ले रहे हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ साझा की। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बातें कितनी, अगर 2% लोग भी इससे लाभान्वित होते हैं, हमारे बच्चे का भविष्य संवरता है, हमारे देश को एक अच्छा नागरिक मिलता है, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। इसी के साथ आप सबसे करबद्ध निवेदन करते हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।